आ गई महारानी, कितनी देर लगा दी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाम की चाय का वक्त हो गया है और तुम इतनी लेट आई हो। मम्मी जी, वो मैं ऑफिस से ना सीधा मार्केट चली गई थी। आपने मुझे जो जो सामान बोले थे ना, मैं सब ले आई हूँ। अब एक बार चेक कर लेना कुछ छूट ना गया हो। एक्चुअली ऑफिस में मीटिंग इतनी लेट खत्म हुई और उसके बाद मार्केट में इतना टाइम लग गया, फिर मुझे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके एक ऑटो मिला तो घर आई मैं। तो मैं क्या करूं? एरोप्लेन मंगवाई क्या तुम्हारे लिए? अब खड़ी खड़ी बातें ही बनाती रहोगी या चाय नाश्ते का इंतजाम भी करोगी? नौकर चाकर तो लगे नहीं हुए इस घर में जो सारा काम करेंगे। जी मम्मी जी, अभी चाय लाती हूँ। रिया यार, मैं भी बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय मेरे लिए भी। आ गया मेरा बेटा? बहुत थक गया होगा ना, तो अब आराम कर। हाँ माँ, थक तो बहुत गया हूँ। बेटा, नौकरी की कहीं बात बनी क्या? हाँ माँ, देख तो रहा हूँ। अच्छी नौकरी मिल नहीं रही है और ये 50-60 हज़ार वाली घिसी पिटी नौकरी मैंने करनी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये छोटी मोटी नौकरी करने की ना जरूरत भी नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तू बस आराम कर। माँ, वो मैं सोच रहा था कि 4-5 दिन के लिए बाहर घूमाऊँ, थोड़ा टेंशन फ्री भी हो जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल घूम कर आ। तुझे किसी ने रोका है क्या? ये क्या, सिर्फ चाय लेकर आई हो? चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेती। अभी खाने का टाइम होने ही वाला है ना, तब तक आप बिस्किट खा लीजिए। अगर अभी पकोड़े खाएंगे तो फिर खाना नहीं खा पाएंगे। आप चाय पिए, मैं तब तक फटाफट खाना तैयार करके लाती हूँ। एक तो खाने के टाइम पर चाय मिल रही है तेरे लेट आने की वजह से। अगर उसका पकोड़े खाने का मन अभी है तो बना क्यों नहीं देती? कितनी कामचोर हो गई हो तुम। सुबह सुबह ऑफिस निकल जाती हो और फिर ऑफिस से देर से आती हो। हमेशा काम से जी छुड़ाती हो तुम। सच कह रही हूँ मम्मी जी, आप मैं हुई ही कामचोर। गलती ना आपकी नहीं है, माँ की ममता होती ही अंधी है। काम करने वाली बहू भी कामचोर नजर आती है और ना काम करने वाला बेटा भी इज्जत वाला लगता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह बात करने की? मैं तो बस। चुप, एकदम चुप। आज के बाद माँ के सामने इस तरह बोलना मत कभी। रहने दे बेटा, बाहर काम करने जो जाने लगी है और हमें ही सुनाने लगी है। पैसे कमा कर लाती है तो रौब तो दिखाएगी। इसकी क्या मजाल जो ये रौब जमाए हमारे सामने? गरीब खानदान से आई है, इसकी औकात क्या है हमारे सामने? बाप इसका ठेला लगाता है, माँ कपड़े सिलकर घर चलाती है। वो तो इसकी खुश नसीबी है जो हमारे खानदान ने इसे अपनी बहू बनाया, और न किसी ठेले वाले के साथ शादी करके अपने बाप की तरह सड़क पर पड़ी होती कहीं। इनफ इज इनफ। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे बात करने की? मेहनत करके खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। और तुम हो कौन? तुम औकात क्या है तुम्हारी? कहीं के राजा महाराजा हो? एक नौकरी तक तो तुमसे ठीक से होती नहीं। अच्छी नौकरी तुम्हें मिलेगी नहीं और छोटी नौकरी तुम करोगे नहीं। और ऊपर से तुम्हारी ये माँ, मेरा लाल कह के तुम्हें बिगाड़ रखा है इन्होंने। मुझे कामचोर बोल रहे हैं आप लोग। एक चाय का कप तो तुम माँ बेटे से बनता नहीं है और तुम लोग मुझे कामचोर बोल रहे हो। 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन मजाल है जो तुम 1 रुपया भी कमा कर घर ले आए हो। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। जब खाने के लिए पैसे नहीं बचे तो मैंने जाके बाहर नौकरी की, और जिस ठेले वाले काम की तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो ना, उसी की कमाई से मैंने अपनी पढ़ाई की है। और उसी काम के पैसों से तुम लोग ये खाना खा रहे हो और अपनी ऐश परस्ती कर रहे हो। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम कि तुम घूमने जाओगे? कहीं नहीं जाओगे तुम। आज के बाद 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ 4 दिन के लिए बाहर। 4 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना काम की, क्योंकि वापस आने के बाद ना मैं सिर्फ ऑफिस जाऊंगी, घर का काम नहीं करूंगी।